मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। एक बार फिर से मैं तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 3 में भी हम लोग 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम एंड चैप्टर 3 पार्ट 4, चैप्टर 3 पार्ट 4। हाँ बेटा, चैप्टर 3 में जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल सिंबल्स यस्टरडे। केमिकल सिंबल्स के बारे में कल हमने डिस्कस किया था और अभी आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द एटॉमिक मास। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एटॉमिक mass. Atomic mass has its simple meaning, mass of an atom. Is known as the atomic mass, but mass of an atom was taken relative to the oxygen atom, relative to the carbon atom in its earlier studies. जब तक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब तक सबसे पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना जाता था और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था उसको स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लेते हुए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाले जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, ऑक्सीजन की हेल्प से उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता था। सो इन earlier concepts, the atomic mass of oxygen was taken as the standard atomic mass. Later on, it was found that carbon forms many compounds with the number of these compounds is greater than the compounds formed by the oxygen. बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए कार्बन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास मान लिया गया और इसके कंपैरिजन में कार्बन के साथ जो कंबाइन करने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स थे, कार्बन का एटॉमिक मास उनके हमें पता होता था, तो इसलिए हम दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास कार्बन की हेल्प से कैलकुलेट करते। ये बात समझ में आई हमें बेटा? इसलिए अभी जो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसमें कार्बन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना जाता है। और एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या दी जाती है कि दैट द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम मास ऑफ एन एटम of an element is equal to 1/12 part of the atomic mass of carbon atom। ठीक है, गॉट इट बेटा? तो कार्बन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड मानते हुए ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन एटॉमिक मास की दी हुई है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 होता है, तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 1/12 पार्ट लें तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कंपेयर किया जाता है 1/12 पार्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को फिर, क्योंकि जो एटॉमिक मास की यूनिट है, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU ली गई। AMU क्या है? AMU एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास U। ठीक है, अब इसमें से An हटा दिया गया है और An हटाकर केवल U यूनिट लगाई जाती है एटॉमिक मास की, एंड U इज रिटन एज द यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब होता है मास ऑफ वन यूनिट ऑफ the element, unified mass or mass of one unit, एक यूनिट का मास। ठीक है, तो डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। एटॉमिक मास यूनिट is defined as the atomic mass of an atom of an element equal to 1/12 part of the atomic mass of carbon atom। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12 part of the atomic mass of carbon atom, that is taken as U, यूनिफाइड मास के बराबर इसको लिया जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स के मैंने केमिकल सिंबल तुम्हें कल बताए थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तुम्हारी बुक में भी दे रखा है और उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट के साथ मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, इट्स केमिकल सिंबल इज H, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, केमिकल सिंबल इज H, केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, केमिकल सिंबल और यहाँ पर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। व्हाट इज बेटा, केमिकल सिंबल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H, इट इज हाइड्रोजन एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक मास इज 1 U, इसकी यूनिट क्या होगी U, यूनिफाइड मास। देन मैंने लिखा C कार्बन 12 U, उसके बाद मैंने लिखा N नाइट्रोजन 14 U, उसके बाद मैंने लिखा O ऑक्सीजन 16 U, देन कैल्शियम 40 U। ठीक है, इसी तरह से सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, द एटॉमिक मास विल बी 32 U and atomic mass of chlorine is 35.5 U। ये बात समझ में आएगी क्या? तो यहाँ पर मैंने केमिकल सिंबल लिखे हैं, एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखे। वो नेम तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, मैंने कल सब एलिमेंट्स के नेम लिखे थे बोर्ड के ऊपर। तो सिंबल देखकर टेबल से तुम नाम देख सकते हो एंड देन यू कैन सी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। और इस एटॉमिक मास को, एलिमेंट के एटॉमिक मास को आपको याद करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो आगे आपको एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद हम एक दूसरी टर्म पर चलते हैं बेटा, एंड दैट टर्म इज नोन एज द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज दैट chemical identity which has its own identity, molecule which has its own existence, independent existence। ठीक है, एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती। फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, देयर आर मेनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल क्या है? द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम्स of the element, group of
more than two elements is known as the molecule. ये बात समझ में आई है? Group of two or more than two elements is known as the molecule in simple terms. For example, देखो some elements single atom behaves like a molecule, ठीक है? And in other elements two atoms behave like a molecule, ठीक है? मोनो एटम उसी के बेस पर इनको कैटेगराइज किया जाता है. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे? मोनो एटॉमिक, देखो मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल और एटॉमिक वर्ड का मतलब होता है एटम. सिंगल एटम वो मॉलिक्यूल जिनमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, आर्गन एक्सेट्रा. इनका एक ही एटम एक मॉलिक्यूल के बराबर माना जाता है. देन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक में टू एटम्स विल बिहेव लाइक अ मॉलिक्यूल. टू एटम्स. एग्जाम्पल क्या होगा इसका डाई एटॉमिक का? एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल एंड एक्सेट्रा. ठीक है? H2, O2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा. देन कम टू ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राई एटॉमिक molecule. Triatomic, as the name indicate, three atoms. Three atoms का एग्जाम्पल आएगा ओजोन मॉलिक्यूल, O3, ओजोन मॉलिक्यूल. ठीक है बेटा? अब मैं इसके बाद लिख रही हूँ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है? टेट्रा एटॉमिक यहाँ पर लिख देती हूँ जो स्पेस अपने पास बची हुई है. नंबर 1, 2, 3, 4 टेट्रा एटॉमिक. ठीक है? टेट्रा एटॉमिक मीन्स 4 atoms. 4 atoms constitute the molecule. एक मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलकर बना होता है. फॉर एग्जाम्पल P4 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है. फॉस्फोरस. ठीक है? अब इसके बाद आता है बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. नंबर 5 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब many atoms. ठीक है? मोर देन 4. अगर 4 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आएगा अपना S8 मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल S8 मॉलिक्यूल. ठीक है? सल्फर का मॉलिक्यूल S8 सल्फर मॉलिक्यूल. यहाँ पर मैंने सल्फर लिखा हुआ है 32 तो ये सल्फर का मॉलिक्यूल है. ठीक है? एक और बार बता देती हूँ
A molecule is that species in general which is made up of two or more than two atoms. There are some elements, one single atom of these elements behave like a molecule. इसीलिए इनको हम मोनोएटॉमिक बोलते हैं, because their single atom behaves like a molecule. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में सोडियम, पोटेशियम, कार्बन एक्सेट्रा. डाइएटॉमिक, डाइवर्ट का मीनिंग होता है टू एटम्स, H2, O2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा. ट्राइएटॉमिक, थ्री एटम्स, ट्राई वर्ड का मीनिंग है थ्री एटम्स. एग्जाम्पल्स ओजोन, O3 molecule. Then tetraatomic, example P4, phosphorus molecule. Then polyatomic, example S8 molecule. More than 4 atoms if present in a molecule. This type of molecule is known as the polyatomic molecule. Got it बेटा? तो एटॉमिक मास यूनिट की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और मॉलिक्यूल्स के जितने टाइप्स मैंने बताए हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं एंड द एटॉमिक मास. तो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें याद करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है. एटॉमिक मास इन एलिमेंट्स का लर्न करोगे, केमिकल सिंबल इन एलिमेंट्स का लर्न करोगे एंड यू हैव टू लर्न द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देयर एग्जाम्पल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. गॉट इट बेटा? सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं फिर कल एक और टॉपिक के साथ हम अपने साइंस के पीरियड में.